फूलपुर विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर पार्टी के जाने माने पहचाने चेहरे मुस्तफा सिद्दीकी पर भरोसा जताया है और उनको टिकट दिया है। हमारे साथ खुद मुस्तफा सिद्दीकी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताएं नेताजी कि 2022 के चुनाव की बात करें तो 2775 वोट से आप जो है चुनाव हारे थे। इस बार क्या आपको उम्मीद दिखाई दे रही है? अगर लोकसभा के हिसाब से, इस लोकसभा चुनाव के हिसाब से गणना करें तो 18,000 से समाजवादी पार्टी आगे थी। तो इस बार के उपचुनाव में आपको किस तरह की तस्वीर दिखाई दी? इस बार सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे 2022 में चुनाव हारने के बाद भी उन्होंने दोबारा हमें मौका दिया है। और मैं जितनी भी प्रशंसा करूँ कम है। आज 2022 में मैं चुनाव लड़ा था, समय कम मिला था, क्योंकि हम 2 बार सोराव से विधायक थे। वो जब सीट आरक्षित हो गई तो हम प्रतापपुर आ गए, प्रतापपुर में विधायक थे। उसके बाद फिर इस बार 2022 में फूलपुर में टिकट मिला और बहुत कम समय मिला, हमें 10-12 दिन समय मिला, जिसके वजह से 2-2.5 हज़ार और शासन प्रशासन की मेहरबानी से मैं चुनाव हारा था। लेकिन इस बार तो हमें 2 साल का मौका मिला और 2 साल से हम लगे हुए हैं, प्रभारी हैं इस विधानसभा के। और 2024 के चुनाव में आपने देखा होगा कि 18,000 वोट से हम लोगों ने फूलपुर विधानसभा से अपने प्रत्याशी को जिताने का काम किया था। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमारे ऊपर विश्वास किया है। हमारे जैसे सीधे साधे आदमी को जितनी भी हम प्रशंसा करें कम है। उनका विश्वास, हमारा यही है कि हम उनके विश्वास को कायम रखें और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से, मतलब एक 18,000 से तो हम जीत चुके हैं, इससे कहीं ज़्यादा वोट से जीत करके हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथ को मजबूत करें। ये बताएं कि क्या मुद्दे हैं फूलपुर की? अगर बात करें तो प्रवीण पटेल यहाँ 2022 में विधायक हुए थे, लेकिन जब लोकसभा चुनाव हुआ तो इसी फूलपुर लोकसभा सीट से वो प्रत्याशी हो गए और अपनी विधानसभा में 18,000 से पिछड़ गए। तो मुद्दे क्या हैं यहाँ पर? इतने मुद्दे हैं कि गिनाते गिनाते हम थक जाएंगे। सबसे पहले मुद्दा तो यह महंगाई का है। महंगाई इतनी चरम सीमा पे है कि पहले हम लोग जब छोटे थे, जब जाते थे सब्जी लेने तो धनिया की पत्ती और टमाटर फ्री में दे देते थे। आज ये है कि टमाटर 100 रुपया किलो बिक रहा है, लहसुन 340 रुपया किलो बिक रहा है और हर सामान बिक रहा है। और इतना ज़्यादा महंगाई बढ़ गई कि आम आदमी के लिए बहुत मुसीबत बन गया। दूसरा बेरोजगारी का है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम लोगों के खाते में 15 लाख डालेंगे, विदेशों से धन वापस ले आएंगे और यहाँ पर हम बेरोजगारी दूर करेंगे, 1 करोड़ 2 करोड़ नौकरी देंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो जनता जितना जवान है, बच्चे जो अब जवान हो चुके हैं 14 साल में, अब वो सब इस बात को देख रहे हैं और समझ रहे हैं। और तीसरा यह है कि यहाँ भ्रष्टाचार बहुत है। डबल इंजन की सरकार है और डबल भ्रष्टाचार भी है। आप किसी तहसील, किसी थाना, किसी ब्लॉक में चले जाइए, बिना पैसे दिए कोई काम होने वाला नहीं है। और चौथी बात यह है कि मैं फूलपुर का मूल निवासी हूँ। हमारा घर, तहसील, थाना, ब्लॉक सब फूलपुर पड़ता है। हमारी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा सब फूलपुर में हुआ है और हमारा कारोबार भी फूलपुर में है। तो फूलपुर की जितनी भी मूल समस्याएं हैं मैं भली भांति जानता हूँ। यहाँ पर हाईवे रोड तो बन रहा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन उसके बाद आप गांव के अंदर जाइए तो सारी सड़कें गड्ढा युक्त हैं। अभी यहीं सामने 50 मीटर पे बीरकाजी गांव है, जहां आप खड़े हैं। 2 किलोमीटर की सड़क है जो जाकर हनुमानगंज से मिलती है सड़क में। अब 2 किलोमीटर जाने में आपको कम से कम 1.5 घंटा लग जाएगा। इतना ज़्यादा गड्ढा है कि 5 किलोमीटर स्पीड से भी आप अपनी गाड़ी नहीं जा सकते। दूसरा, हमारे फूलपुर में इतने क्या नाम वो है, क्या नाम, तालाब भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है कि लोगों को निकलना मुश्किल है। आज भी अभी आप जाके देखिए तो लोगों को वहाँ मार कीड़े मकोड़े सब, लेकिन कोई नाला नहीं है जिससे पानी बह जाए। तीसरा मुद्दा यह है कि फूलपुर में हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने एक पुल, यहाँ सांसद थे तो एक पुल बनवाया है। आप जाते होंगे वहाँ तहसील के सामने उसकी उतारी है
और वहाँ से चढ़ाई जो है काफ़ी दूर पे है। और ये रेलवे फाटक से ही आप देखिए कि सोराव रोड जाती है, जिसमें कि आप लोग जाते होंगे कि पुल से चढ़ के जाना पड़ता है, एक मोटरसाइकिल वाले को भी, पैदल वाले को भी, और फिर वहाँ से लौट के आवे तब अपने सोराव जाए। पुल भी मुद्दा है चुनाव में। हाँ, बहुत बड़ा मतलब वो हम लोगों के लिए बनाया तो फायदे के लिए, लेकिन वो अभिशाप हो गया। इतना जाम रहता है कि अब चढ़ने में भी, यहाँ उतरने में, तहसील सामने तो ऐसी भीड़ रहती है, उतरने में भी और वहाँ चढ़ने में भी रहता है। और छठवां मुद्दा यह है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने संविधान बचाने का काम किया। अगर ये पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेते तो हो सकता है कि संविधान बदल जाता, और बदलने का प्रयास भी किया जा रहा था। बीजेपी वाले तो कहते हैं आरक्षण एकदम समाप्त हो चुका है, क्योंकि आरक्षण किसी सरकारी डिपार्टमेंट में दिया जाता है, और सरकारी डिपार्टमेंट में आपने देखा रेलवे बेच दिया है, और आपने देखा है कि एयरपोर्ट बेच दिया गया है, LIC बेच दिया गया है, BSNL बेच दिया गया है। तो नौकरियां देंगे कहाँ? नौकरी देने के लिए अभी हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, ये इफ़को में 1 महीना पहले यहाँ मेला लगाए थे, और उस मेले में महाराष्ट्र और गुजरात के उद्योगपति आए थे। और उद्योगपति लोगों ने हमारे सारे लोगों से कहा, भैया हमारा तो प्राइवेट संस्था है, हम आपको 10-12 हज़ार से ज़्यादा नौकरी नहीं दे सकते। अब 10-12 हज़ार की अगर कोई गुजरात जाए, महाराष्ट्र जाए, तो क्या खाएगा, क्या मकान किराया? बेरोजगारी की समस्या आप कह रहे हैं, लेकिन अगर 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो जिस तरह से प्रदेश भर में समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली थी, आपको लगता है कि वो मोमेंटम बना हुआ है, या फिर हरियाणा का चुनाव जो हुआ है वहाँ बीजेपी जीती, एक बार फिर सब बीजेपी की तरफ मुड़ रहे हैं लोग? ऐसा है कि जो मोमेंटम 2024 में उत्तर प्रदेश में बना था, अब ये दुगने तौर पर बढ़ गया है। हरियाणा में तो हमारा चुनाव लड़े नहीं, तो वहाँ की बात मैं नहीं करता हरियाणा की, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो मोमेंटम बढ़ा है उसका दुगना बढ़ गया है। इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कोई भी समाज हो, कोई भी, क्योंकि हर घर में बेरोजगारी है, हर घर में महंगाई है, हर घर में जो है जहाँ जाते हैं कोई काम नहीं होता है। तो इस दुगने पैमाने पर अभी इस वक्त न कोई जादू चल रहा है, न कोई जात पात चल रहा है, न कोई धर्म चल रहा है, चाहे जितना भी आप करिए, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। इसलिए आज सारे लोग माननीय अखिलेश यादव जी के ऊपर आस लगाए हैं, उनको देख रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने संविधान बचाने का काम किया है वो अतुलनीय है। और अब जो है सारे लोग उनसे जुड़ चुके हैं, हर समाज के लोग। और इस बार 18,000 नहीं, हम तो कहते हैं कहीं ज़्यादा वोटों से जीत के हम लोग लखनऊ असेंबली में जाएंगे। धन्यवाद। तो मुश्तबा सिद्दीकी हैं जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं फूलपुर विधानसभा उपचुनाव में। उनका कहना है कि जिस तरह से जो 2024 का लोकसभा चुनाव था उसमें इस सीट से समाजवादी पार्टी को 18,000 की बढ़त मिली थी, उपचुनाव में उससे ज़्यादा बढ़त मिलेगी। और जो मुद्दे हैं वो बेरोज़गारी का मुद्दा प्रमुख है इस क्षेत्र में, और उसके चलते भी जो यहाँ के वोटर्स हैं वो समाजवादी पार्टी का रुख कर रहे हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि इस चुनाव में उनको जीत ज़रूर मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ नेशन, प्रयागराज। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।